दोस्तों, जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे, तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पे है। ये सब जो हो रहा है वो आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों। जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताना होगा। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। पांचों भाई वन में जाकर वापस लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे युधिष्ठिर, मैंने एक दो सूढ़ हाथी वाले गज को देखा, इसका क्या अर्थ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। उसके बाद महाबली भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वो बच्चा लुहलुहान हो गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति माया और ममता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोह माया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उनके दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपना ही बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, उसने क्या कर लिया। इतनी माता पिता की इतनी सारी ममता होगी और मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। अर्जुन ने कहा कि हे योगेश्वर, मैंने जो देखा वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं और वो पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत कम ही दिखेंगे। दोस्तों, नकुल ने कहा, हे वासुदेव, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी और उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी रोक नहीं पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वो चट्टान वहीं स्थिर हो गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में असक्षम होंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। दोस्तों, सबसे अंत में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में तो पानी है, किंतु बीच का कुआं तो खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका क्या अर्थ है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे छोटे महाउत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी व्यक्ति की कोई रुचि नहीं होगी। उनको अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी वो लोग उसको देखते ही रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा, मांस खाना, सुंदरता, यौवन और व्यसन में पैसे उड़ा देना, किंतु किसी के 2 आंसू पहुंचने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। दोस्तों, तो ये है कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे और ये सारे सत्य आज हम अपने आसपास देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इन सारी बातों को अपने जीवन से जोड़ कर देखें तो आपको पता चलेगा कि हम सब कलयुग के कितने प्रभाव में हैं और ये सारे अवगुण हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।